हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे यूजी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स पेपर सोल्यूशन। जी हाँ बच्चों, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आज हम लोग पेपर के सोल्यूशन की बात करेंगे। वहाँ पे उसका क्या, हर एक क्वेश्चन के क्या राइट आंसर होंगे, आज हम लोग का यही टॉपिक्स होगा। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आइए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। दरअसल अगर हम बात करें आपके पेपर का, फिजिक्स का पेपर, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस कितने आए थे? 50 क्वेश्चंस आपको मिले थे। अगर हम टाइम की बात करें तो आपको टोटल 90 मिनट का समय मिला था, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करने थे। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि पर क्वेश्चन कह सकते हैं, पर क्वेश्चन कितना नंबर का हुआ, एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, आप कह सकते हैं 1.5 नंबर का आपको एक क्वेश्चन हुआ। अब बात करते हैं पास मार्किंग। आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, कितना नंबर चाहिए? जैसा यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन है 40%। 50 क्वेश्चन का अगर आप 40% नंबर को फाइंड करेंगे, कितना क्वेश्चन हुआ? लगभग आपको 20 क्वेश्चंस आपको सही होने चाहिए। कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, आप कहने का सेंस है आप फिजिक्स का एग्जाम क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे। तो बच्चों, ये आपके कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए। कितने? आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। अगर 50 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन सही हैं तो आप क्या है, एग्जाम को पास कर लिए। अब आइए बात करते हैं आपके पेपर की बात करते हैं। पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है आपका? क्वेश्चन फर्स्ट आपका कह रहा है कि द फेज चेंज ऑफ ए वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम इज। तो कह रहा है कि जब कोई भी वेव होता है, अगर वो डेंसर मीडियम से अपने फेज को चेंज करता है, तो जो आपका होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? जो पाई होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन y इक्वल टू 3 sin 628t माइनस 5x विल बी किसके बराबर होगा? तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, यह फ्रीक्वेंसी आपकी 100 हर्ट्ज के बराबर होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है, या कह सकते हैं पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 3 क्वेश्चन बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 वेक्टर। द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? एंगल इनके बीच 120 डिग्री का होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? एन इनर्शियल फ्रेम इज, एन इनर्शियल फ्रेम इज क्या है? इनर्शियल फ्रेम क्या है? कह सकते हैं द मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ फाई इज स्केलर फील्ड देन ग्रेड फाई क्या होगा? अगर फाई क्या एक स्केलर फील्ड है, देन ग्रेड फाई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेड फाई जो होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे और सभी फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करते रहेंगे। क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इज वर्टिकल अपवर्ड एंड बी वेक्टर इज अलोंग नॉर्थ, देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच क्या डायरेक्शन होगा? जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? वेस्ट डायरेक्शन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? इफ ए वेक्टर इक्वल टू ग्रेड फाई, देन ए वेक्टर क्या होगा? रोटेशनल होगा, सोलेटोनाइड होगा, इरोटेशनल होगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो होगा इरोटेशनल होगा आपका वेक्टर ए वेक्टर क्या होगा आपका यहाँ पे? इरोटेशनल होगा। ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है इफ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ओवर ए क्लोज कर्व इज 0, देन इफ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ओवर ए क्लोज कर्व इज 0, देन आप कह सकते हैं जो आपका वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द सरफेस एरिया यस वेक्टर इक्वल टू 5k लाइज इन, किस कहाँ पे लाई करेगा भैया? ये एक्स और वाई प्लेन पे लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा? एक्स और वाई प्लेन पे। और ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि
इन स्फेरिकल सिस्टम इफ कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर थीटा एंड फाई, कोई स्फेरिकल सिस्टम है जिसमें इसके कोऑर्डिनेट्स को आर थीटा एंड फाई के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आंसर क्या होगा? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ग्रेड आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा हमको डाउट है। अब देखिए यहाँ पे एक कर्व वेक्टर दिया हुआ है और डॉट आर वेक्टर किसके बराबर होगा? ये इस वेक्टर 3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 3 के, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? नंबर 12 में आपका क्या हो जाएगा कि कह रहा है कि कर्ल वेक्टर इनटू आर की पावर n इक्वल टू क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि जो डाइवर्जेंस वेक्टर होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का स्केलर वेक्टर होता है, ये पर स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? ए टेंसर ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिकल इफ जो वैल्यू होगी ए आई जे इक्वल टू ए जे आई के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहेगा? फिजिकल क्वांटिटीज आर, फिजिकल क्वांटिटी देखिए वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर, तीनों में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तीनों फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है और टेंसर जो है, तीन के तीनों आपकी क्या है? यहाँ पे इस फिजिकल क्वांटिटी है। आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं है, देन डेल आई जे की वैल्यू क्या होगी? डेल आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे और हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट, विच इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या सूडो फोर्स होता है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सूडो फोर्स होता है? तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सूडो फोर्स के नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? वो आपका सूडो फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए 3 kg मास ऑन द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 3 kg मास ऑन द अर्थ क्या हो जाएगा? ये आपके बराबर हो जाएगा, आप कह सकते हैं एफ इक्वल टू एम जी, फार्मूला लगा के उसके बाद जैसे ही आप फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे m की वैल्यू 3 दिया हुआ है, ग्रेविटेशन वैल्यू 9.8 रख दीजिए, वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 29.4, आपका 4, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो होता है डेल क्रॉस इनटू एफ, ये किसके बराबर होता है? यह 1 के बराबर होता है, और ऑप्शन नंबर सॉरी ये 0 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? ये 0 के बराबर होता है, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड इज, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? सूडो फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो हमारा क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि if the work done in a force field is path independent then force is, क्या कर रहा है? if work done is a force field is path dependent then force क्या हो जाएगा? force हमारा कंजर्वेटिव हो जाएगा, force क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अगर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस तो क्या हो जाएगा? ये आपका निगेटिव होता है, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम होगा। क्या मालूम होगा? E इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही होता है ना, एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है
क्या द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू, जो नेगेटिव एनर्जी ऑफ वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी, वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? आप कर सकते हैं कि ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या है? जो सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? द टोटल लीनियर मोमेंटम अबाउट ए सेंट्रल ऑफ मास। जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है अबाउट सेंट्रल ऑफ मास क्या होता है? ऑलवेज जीरो, ऑलवेज क्या होगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि इन द ऑप्शंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बिकॉज आप कह सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटरनल फोर्स। जो वेलोसिटी होता है वो किसके? इंटरनल फोर्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए वो क्या होता है? वह कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, व्हाट इज कंजर्व्ड? क्या कंजर्व्ड होगा? एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कंजर्व्ड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? ए कांस्टेंट टॉर्क ऑन ए सर्कुलर डिस्क चेंज इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम L to 5L इन 4 सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क किसके बराबर होगा? L के बराबर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ फार्मूला टाउ इक्वल टू क्या होता है? dl बाई dt। अब यहाँ पे देखिए टाउ इक्वल टू dl क्या है? आपको दिया हुआ है 5L से 4L में, आपको सॉरी 5L से L में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, 5L से L, क्योंकि आपको दे एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम L to 5L, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन कितना टाइम ले रहा है? 4। टाइम कितना ले रहा है? 4 सेकेंड। अब देखिए टाउ इक्वल टू कितना हुआ? 5L माइनस L कितना हुआ? 4L अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू क्या गई? L। आपका आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ इज इन्वॉल्व इन रॉकेट प्रपोलेशन। रॉकेट प्रपोलेशन में आप कह सकते हैं कि कौन सा न्यूटन्स लॉ लागू होता है? तो आप कह सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन्स थर्ड लॉ आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि बुलेट हिट ए ब्लॉक kept at a rest on a smooth horizontal table and gets embedded into it. Which of the following physical quantity for the block does not change? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाए, आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? 31 कर रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड फॉर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मिनिमम एट। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है कहाँ पे मिनिमम होती है? वो इक्वेटर पे। वे कहाँ पे मिनिमम होती है? इक्वेटर पे। और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन इज क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम में आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि ए व्हील ऑफ मास 10 kg हैज ए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया 160 किलोमीटर पर मीटर केजी मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। द
जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 4, क्या राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे आप फार्मूला क्या लगाएंगे, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर और आई इक्वल टू यहाँ पे के एम के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 160 मूवमेंट ऑफ एनर्जी कितना दिया है 160, मूवमेंट ऑफ एनर्जी कितना दिया 60 दिया हुआ, और मास कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है के स्क्वायर, जो आपका क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ जाइरेशन, क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे आप कहते हैं 16 और के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या होगा कि एजिंग ऑफ रेडियस आर मास m रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस पासिंग through its center and perpendicular to its plane with angular velocity omega, its kinetic energy कितना, kinetic energy किसके बराबर होगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे बात करें काइनेटिक एनर्जी, आप देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है आई ओमेगा स्क्वायर, और आई की वैल्यू क्या होती है एम आर स्क्वायर, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए आपकी क्या हो गई करेक्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप ये लीजिए आई इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होती है आई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल कितना एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, उसके बाद एम आर स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 36 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब पे कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए व्हील ऑफ मूवमेंट क्या कर रहा है, ए व्हील ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर is making 20 revolution per second and torque required to stop in 10 सेकेंड। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको देखिए ओमेगा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए WF यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, और चेंज इन डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड के बराबर, 10 सेकेंड के बराबर, डेल्टा टी के आपकी 10 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। आप फार्मूला लगा देंगे WF माइनस ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिएगा, अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जब अल्फा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे आप इस फार्मूला लगा लीजिएगा टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं टाउ की वैल्यू आई की वैल्यू आपको मालूम है कितना है 1 × 10⁻³ और जब आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 4 पाई × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ए बीम ऑफ मेटल सपोर्टेड एट द 2 ends इज लोडेड एट इट्स सेंटर, द डिप्रेशन एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू, जो होता है यहाँ पे आप लगा सकते हैं डेल इक्वल टू, देखिए आप फार्मूला लगाएंगे डेल इक्वल टू ओमेगा L³/4 YB/d³। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके 1/, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि फॉर ए गिवन मटेरियल द यंग मॉडुलस इज 2.4 टाइम्स टू इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट्स पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा, पॉइजन रेशियो जो आपको मिलेगा यहाँ पे 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए फार्मूला क्या लगा देंगे यंग y इक्वल टू 2 η/1 प्लस अल्फा, आप ये फार्मूला लगा देंगे सिग्मा, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है ये इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, जो बल्क मॉडुलस होता है उसका इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज V। If the spring is stretched by 8 cm, its potential energy will be
इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो होगा 16 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है कि द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज m, देन रिड्यूस मास ऑफ O2, O2 किसके बराबर हो जाएगा? रिड्यूस मास m के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट गोइंग राउंड द अर्थ इस क्या होगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करेगा? द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का वो कितना होता है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 24 आवर्स क्या हो जाएगा? 24 आवर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 क्या कर रहा है कि इफ द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ऑसिलेटर इज लार्ज इट इम्प्लाइज क्या इम्प्लाइज? डैम्पिंग इज लो। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें? इफ द डैम्पिंग ऑफ ए ऑसिलेटरी मोशन इज जीरो, देन इट्स रिलैक्सेशन टाइम विल बी, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? वो आपका इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? इनफाइनाइट के बराबर। और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एनर्जी इज नॉट कैरिड बाई स्टेशनरी वेव के द्वारा एनर्जी इज नॉट कैरिड बाई। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि करेक्ट रिलेशन क्या है? ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर क्या हो जाएगा? 2/5 mr², 2/5 mr²। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि द रेडियस ऑफ जाइरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे नहीं डिपेंड करता? मास पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग अपने पेपर के लास्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मल्टीप्लाइड बाय एन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसके एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट आंसर होगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मल्टीप्लाइड बाय एन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों, इसी के साथ साथ आपके फिजिक्स के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। जहां तक हो सका कुछ क्वेश्चंस का हमने आपको न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड किया, फार्मूला भी प्रोवाइड किया। इसी के साथ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फर्दर किसी भी प्रकार के डाउट्स अगर आपको क्वेश्चंस में समझ में आते हैं तो आप नीचे कमेंट कर देंगे, हम उसको सॉल्व करने की फर्दर कोशिश करेंगे। ठीक बच्चों, वीडियो को खूब ढेर सारा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।